आ जाओ इस पेज में, ध्यान से देखो। ये सारे टाइम हैं, लेकिन आपको ये जो टाइम है आपको दिख रहा होगा, फ्रीक्वेंसी दिख रहा होगा या डिग्रीज दिख रहा होगा। देखो ध्यान से, फ्रीक्वेंसी जैसे कि हमेशा, अक्सर, ऑफन, इसमें टी साइलेंट होता है बेटा। ऑलरेडी, जैसे मैं ऑलरेडी खाना खा चुकी हूं, अभी अभी, जस्ट, कभी नहीं, एवर तो हमेशा से नेवर के साथ लगता है या फॉर एवर के साथ लगता है ना। समटाइम्स, कभी कभी, फ्रीक्वेंटली, जनरली, रिसेंटली, जनरली अक्सर, रिसेंटली हाल में, यूजुअली, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, नॉर्मली। ये सब कहाँ आते हैं? तो हमने सारे के सारे वर्ड्स लगा दिए हैं, आपको खाली याद रखना है। ये जनरली आते हैं उस वर्ब के पहले जिनको ये मॉडिफाई कर रहे हैं। जैसे अभी भी बारिश हो रही है, इट इज स्टिल रेनिंग। तुम ऑलरेडी लेट हो, है ना, यू आर ऑलरेडी लेट। लेकिन याद रखना ये वाला एक्सेप्शन वाला है जो बी वाला है। मैंने कहा था कि नोट खाली लिख के बता दिया था मैंने कि बी ऐसा वर्ब है जो हमेशा अपने बाद ही वर्ब लेता है ना। ऐसा वर्ब है जो हमेशा अपने बाद ही ये ऑलरेडी वगैरह सारा वर्ड एडवर्ब लेता है। ये बता चुकी थी आपको मैं। चलो इस पेज को एक बार देखो, मैं तुरंत समझाती हूं। 12 नंबर लोड नहीं, मैं लोड कर दूंगी यार। अभी पढ़ो, जल्दी करो। ये नया ला के दे दी हो क्या तुम? अरे यार, तो मैंने करेक्शन किया हुआ है उसमें, तो फिर ये पेज करेक्शन कहाँ है? तुम अगर नया भी निकाले हो तो भी करेक्शन नहीं है इसमें। चेक करो उसको। हाँ चलो, देख लिया। The Beatles will ever be my favorite। बेटा will forever होगा, will forever be my favorite। ये बीटल्स हमेशा से मेरे फेवरेट, हमेशा मेरे फेवरेट रहेंगे, है ना, जो म्यूजिक बैंड है। He has just reached, देखो जस्ट कहाँ आया है? हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले। She never comes late, देखो क्या है? comes मेन वर्ब के पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद, यही तो बता रही हूं मैं। लेकिन मैंने हमेशा कहा है आपको, ये नोट्स जो लिखवाया है ध्यान से देखो, कि शीला इज रेयरली लेट टू स्कूल। क्या मतलब? बी टेक्स एडवर्ब ऑफ टाइम आफ्टर इट, बताया था। चाहे वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो या मेन वर्ब के रूप में हो, हमेशा बी जो है वो अपने बाद ही लेगा, अपने से पहले नहीं लेता। चाहे इसको यानी बी के फॉर्म को इज, एम आर, वॉज, वर कोई भी हो, उसको आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में लो या मेन वर्ब के रूप में। देखो तो यस, माई आ गया ना बेटा। जब माई आ गया अनवर तो फिर ए क्यों आएगा? रिंकी बिल्कुल ठीक है बेटा, कोई इश्यू नहीं है।
क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, अब आओ एडवर्ब ऑफ डिग्री और इसको समझो। इन सब से जैसे क्वेश्चंस आते हैं बस वैसे ही करते चले जाओ। हो गया? चलो देखो ध्यान से। एडवर्ब ऑफ डिग्री टेल्स अस द एक्सटेंट टू विच समथिंग हैपन्स। किस हद तक क्या हुआ है ना? किस हद तक हुआ है, कितना ज्यादा कितना कम। ध्यान से देखना, कितना ज्यादा कितना कम। एडवर्ब ऑफ डिग्री मिल गया यहीं पर है। आर प्लेस्ड बिफोर द एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब या वर्ब, जिसको भी वो मॉडिफाई करे ना बेटा, चाहे वो वर्ब को करे या एडजेक्टिव को करे या एडवर्ब को करे, उसके पहले आएगा, उसके वो पहले आएगा। कैसे? शी इज या ही इज टॉल। टॉल क्या है? इसी की तो विशेषता बता रहा है, यानी एडजेक्टिव है। तो टॉल के साथ आपको वेरी लगाना है। वेरी क्या है? डिग्री ही तो है। वेरी, टू, है ना, ऑलमोस्ट, ये सब क्या होता है? डिग्री बताता है, कितना ज्यादा कितना कम। देखो, ही इज वेरी टॉल, ठीक है, एडवर्ब है। शी इज टॉल इनफ, अब ये क्या हो गया? शी इज टू टॉकेटिव, ये तो बिल्कुल सही है, एडजेक्टिव के पहले आया। थैंक यू, आई एम फाइन, इसमें थर्ड का देख लो क्या है। आई एम फाइन कंप्लीटली, ये कंप्लीटली जो है ये कहां आएगा? यहां आएगा। अब सुनो ध्यान से, इसको और इसको छोड़कर सबसे पहले फर्स्ट और थर्ड में आओ। मैंने कहा जो एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है, इसके 2-4 एग्जांपल्स में भी लिख देती हूं। लाइक, टू, वेरी, ऑलमोस्ट, है ना, ये कहां आएगा? ये आएगा हमेशा एडजेक्टिव के पहले। कहां आएगा? एडजेक्टिव के पहले। हो गया, खत्म। लेकिन यहां क्या हुआ कि यहां पे खुद देखो ध्यान से कि ये इनफ में ऐसा क्या हो गया बेटा? इनफ ऐसा एडवर्ब है जो एडजेक्टिव के बाद आता है, इसलिए इनफ से कई बार क्वेश्चन आ चुका है। क्या कहा मैंने? इनफ ऐसा एडवर्ब है जो एडजेक्टिव के बाद आता है। लेकिन इनफ एडजेक्टिव भी है, जैसे ही हैज इनफ मनी। मनी क्या है? बोलोगे किसी चीज का नाम है। मनी नाउन, नाउन के पहले आता है। कैसे भाई? सारे एडजेक्टिव तो नाउन के पहले आते हैं, है ना। ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, ही हैज मच मनी, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो, है ना। यानी कि एडजेक्टिव तो नाउन के पहले आता ही है। जैसे कि ही इज वेरी स्मार्ट, सॉरी, ही इज अ स्मार्ट बॉय। तो बॉय क्या है? नाउन है। स्मार्ट क्या है? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव तो नाउन की विशेषता बताता है, नाउन के पहले तो आता है। इसलिए इनफ अगर एडजेक्टिव का काम करता है तो प्रॉब्लम नहीं है। वो जैसे बाकी सारे एडजेक्टिव नाउन के पहले आते हैं वैसे वो भी आता है। कब पंगा है? सारे एडवर्ब एडजेक्टिव के पहले आते हैं, जो एडवर्ब को डिग्री बताता है। जो एडवर्ब्स के डिग्री होते हैं वो एडजेक्टिव के पहले आते हैं। लेकिन इनफ ऐसा एडवर्ब है जो एडजेक्टिव के बाद आता है। ये देखो, और यहां पे तो कोई पंगा ही नहीं है। कंप्लीटली कहां आएगा? मैंने अभी तो बताया। ऐसे जो होते हैं लोग यहां पे कंप्लीटली भी लिख देते हैं, क्योंकि ये डिग्री ही तो बता रहा है। ये हमेशा कहां आएंगे? ये आते हैं एडजेक्टिव, एडवर्ब या वर्ब के पहले। देखो, तो ठीक लगा दिया, फाइन के पहले। देखो,
फाइन के लिए तो आ रहा था ना ये, है ना। आई एम परफेक्टली फाइन, आई एम कंप्लीटली फाइन, फाइन वही तो है। सो गई है, ठीक है। हाँ, इनफ एडजेक्टिव है तो नाउन के पहले आएगा। हो गया? चलो नेक्स्ट देखो तुम। बस ये तो बहुत छोटा सा एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये तो ज्यादा कुछ है भी नहीं। तो मैं इसको हटा दे रही हूं। फिर इसको काट देना, नहीं तो फिर ये कंफ्यूज करेंगे हम। हो गया? वो डालना है, सब में डाल दो ना, जितने में सब्जेक्ट वर्ब सब में डाल दो यार। सब में डाले हो ना तुम वो वाला। स्पोकन नहीं, स्पोकन कंपल्सरी मत डाल देना। हाँ, यस, फाइन इज एन एडजेक्टिव। ठीक है, अब आओ सुनो, एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है बेटा? एडवर्ब ऑफ प्लेस तो लोकेशन बताता है। प्लेस मतलब प्लेस यार, लोकेशन। जैसे ही वेंट कहां? फार अवे। ही लुक्ड फॉर इट कहां? एवरीवेयर। क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस टॉक्स अबाउट, ये बात करता है, टॉक्स अबाउट द लोकेशन, उस लोकेशन के बारे में जहां पे एक्शन या जो कहते हैं जो वर्ब है वो हुआ है। और कहां आता है ये मेन वर्ब के बाद ही आएगा। ओके, मेन वर्ब के तो बाद आ गया, लेकिन लुक्ड के बाद क्यों नहीं लगाया भाई? लुक्ड क्या? लुक फॉर है यहां पे। लुक फॉर का मतलब क्या होता है? खोजना। अब क्या खोजा? तो भाई लुक फॉर एक साथ लगाओगे क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब है, खोजना। आपको इतना पता होना चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में जबरदस्ती कुछ मत घुसा दो। अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो तो ठीक है, लगा दो। जैसे यहां ऑब्जेक्ट नहीं था तो लगा दिया। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद लगाओ। ठीक है। हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू एवरीवन। देखो, हो गया? चलो नेक्स्ट आओ। नहीं बेटा, मार्केट वहां पे नाउन है। अगर एडजेक्टिव आ रहा है ना तो इसका मतलब नाउन है। सॉरी, अगर प्रेपोजिशन आ रहा है बीच में तो इसका मतलब नाउन है। इसीलिए इन अजनिश जो आपने लिखा आई लिव इन पटना, ये भी रॉन्ग है बेटा। वहां पटना नाउन है, ठीक है, सेंटेंस सही है लेकिन वो एडवर्ब नहीं है। चलो ये जल्दी फटाफट करो तुम। चलो देखो ध्यान से, क्या है एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन? भाई एफर्म कर रहा है। हाँ, जो बोल रही हूं सही बोल रही हूं। सर्टेनली, डेफिनेटली, एग्जैक्टली,
श्योरली, कोई डाउट नहीं है जो मैं बोल रही हूं, बिल्कुल इस बात पे जोर दे रही हूं, डाउटलेसली। ओके, नेगेशन, नेगेशन मतलब नो, नॉट, नेवर, रेयरली, स्केर्सली, ये सब है। यानी वो शब्द जो किसी बात पे हाँ हाँ यही बात है उस पर जोर देता है, ना ये बात नहीं है उस पर जोर देता है। यानी एफर्मेशन एंड नेगेशन कहाँ आएगा? चलो नॉट उठा लो। आई एम नॉट टीचिंग कहाँ आया? हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले। हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले, यानी बीच में आ रहा है। इसका मतलब पोजीशन कहाँ है? आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब एंड बिफोर द मेन वर्ब। देखो वो सर्टेनली सही है, ही इज सर्टेनली राइट। तुम डेफिनेटली रॉन्ग हो, यू आर डेफिनेटली रॉन्ग। शी इज नॉट कमिंग एंड ही इज इंडीड अ फूल। लेकिन बस याद रखना बेटा, बी का फॉर्म कहीं भी आ जाए उसके बाद ही आता है, ये ध्यान रखना हर जगह पे। बी पे वो रूल नहीं चलता, ठीक है ना? बी पर वो रूल नहीं चलता, वरना हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले आता है। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? नॉट एडवर्ब है बेटा, नॉट तो एडवर्ब है, तभी तो मैंने कहा जो नहीं समझ में आए वो एडवर्ब हो जाता है। आई लिव इन, सरोज क्या कर रहे हो आप? एक तो सबसे पहले हमें समझ में नहीं आ रहा पटना का स्पेलिंग रॉन्ग कैसे लिख सकते हो, और दूसरी बात है आप लोग प्रेपोजिशन का पढ़ना शुरू क्यों कर लिए हो एडवर्ब में? एडवर्ब जो पढ़ा रही हूं पहले वो तो पढ़ो। दिनेश, विनय, ये बात मैं 70 बार बता चुकी हूं बेटा, ये सब हमको मत लिखो, या तो व्हाट्सएप कर दो तो मैं देख लूं बाद में और सॉल्यूशन भेज दूं। हाँ, रिंकी सही लिख रही हो, ही इज डाउटलेसली टॉकिंग, इसका मतलब हो गया कि हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले है। चिकुन, आई एम के साथ खाली V1 आता है यार, क्या कर रहे हो तुम? हाँ, इसके साथ एम के साथ वर्ब का ING फॉर्म आता है, और करेंटली तो ऐसे नहीं लिखोगे ना, आई लिव इन भुवनेश्वर लिखोगे। क्या कह रहे हो? स्लाइड 20 में मेन के बी के, स्लाइड 20 में, एक सेकेंड, अच्छा नोट जो बी है ना उसको अलग से देखना पड़ेगा, ठीक है मैं सही करके दे दूंगी। चलो आओ एडवर्ब में अब हम जरा डिस्कस कर ले कि बेटा जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब है ना वो सारे WH फैमिली वाले हैं जो हम ऑलरेडी प्रोनाउन में पढ़ चुके हैं, ठीक है? आपसे कभी नहीं पूछता है ये एडवर्ब है कि प्रोनाउन है, आपको सही WH फैमिली यूज करना आता है कि नहीं बस वही पूछा जाता है। इसीलिए हमने प्रोनाउन चैप्टर में देखा होगा सारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में मैंने लिख दिया था कि लेट अस डिस्कस ऑल द WH फैमिली हियर, वो मैंने कर दिया था। लेकिन फिर भी देख लो ध्यान से कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन सा था, हु, whom, whose, which और that, और रिलेटिव एडजेक्टिव कौन कौन सा था, when, where and why, ठीक है? अब आओ इसमें एडवर्ब का छूट गया है, चलो एनीवे मैं देख लेती हूँ, रुक जाओ। अब आओ
जो एडवर्ब्स के ऑर्डर है ना, अब कई बार ऐसा होता है, ठीक है समझ में आ गया, आपने हमें कहा है, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड, चलो देखो बेटा, मैंने अभी जैसे आपको समझाया, कई चीजें समझा दी कि अच्छा टाइम है तो लास्ट में लगा दो, ठीक है ना। सरोज, उसको अभी बिल्कुल भूल जाओ बेटा। तुम लोग क्या है ना, तुम लोग ऐसी चीजें, एक तो एडवर्ब ऐसे ही कंफ्यूजिंग है और ऊपर से तुम इसके बीच में कहां फंसी हुई हो, तो एट पटना, इन पटना, जो कि क्या है, जो कि कंप्लीटली प्रेपोजिशन है। प्लीज एक चीज तुम खाली इतना तुम लोग सब विश्वास करो कि हम जब आपका सारा सब्जेक्ट खत्म, पूरा सारा चैप्टर्स खत्म कराएंगे ना, आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। लेकिन जिस समय मैं ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन ले रही हूं, उस समय तुम लोग कहीं और फंसे हुए हो, तो ये बिल्कुल मिस करोगे बेटा। 2005 से मैं मुखर्जी नगर में हूं, जिस समय से कोई एसएससी वाला पैदा भी नहीं हुआ था। तो आप खुद समझो कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हो ना, ऐसा क्वेश्चन 70 बार कई बच्चे कर चुके होंगे। तो कम से कम ध्यान उस चीज पे दो, क्योंकि हर चीज अलग अलग चैप्टर का है। एक बार जब पूरा कंप्लीट हो जाए ना, और उसके बाद आपसे क्वेश्चंस नहीं हो कोई भी, ठीक है एक आध वर्ड के पर क्वेश्चन आ जाए, शायद नहीं होगा, क्योंकि वोकैबुलरी तो खैर अनंत है। लेकिन कोई भी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नहीं हो तभी मेरी जिम्मेदारी होगी। लेकिन अगर मैं ये पढ़ा रही हूं ऐसे ही बहुत ही घटिया पोर्शन पढ़ा रही हूं, मैं आपको बता रही हूं, कहीं बोल रही हूं वर्ब के बाद आएगा, कभी कह रही हूं मेन वर्ब के पहले आएगा। बहुत गंदा क्वेश्चन, बहुत गंदा पोर्शन में मैं हूं, ठीक है। अब इसको छोड़ के आप फंसे हुए हो एट पटना, इन पटना में। अब बताओ, पटना नाउन नहीं है तो क्या है? आप पूछ रहे हो कि आई एम स्टिल कंफ्यूज, प्लीज क्लियर मी मैम, हाउ पटना कैन बी नाउन। बेटा किसी जगह का नाम है ना। आप कह रहे हो एडवर्ब हो सकता है, बिकॉज आंसर ऑफ वेयर इज एडवर्ब। आप लिख रहे हो आई लिव इन पटना। मैंने आपको जो कंसेप्ट पढ़ाया है सरोज, इसका मतलब आप उस पर भी ध्यान नहीं दिए थे। मैंने कहा था प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है, किसी स्थान का नाम हो तो नाउन होता है। दोनों कंसेप्ट में आ गया। प्रेपोजिशन के बाद आई लिव इन पटना, तो नाउन ही तो है इन के बाद, और जगह का नाम है, एग्जैक्ट प्रॉपर नाउन है, वो नाउन है। सरोज उस समय तुम कुछ और कर रहे होगे, अब क्या है, अब जब मैं ये एडवर्ब पढ़ा रही हूं तो फिर कुछ और पढ़ा रहे हो। ऐसे नहीं होगा। एक तो मैं बहुत ही घटिया पोर्शन पे हूं, क्योंकि मुझे सच कहें तो ये पोर्शन बिल्कुल वाहियात लगता है, कभी किसी के पहले कभी किसी के बाद। देखा जाए तो इंग्लिश अगर सही होगा ना, तो आप अपने आप समझ जाओगे किसके पहले लगेगा। अगर मैं कहूं आई एम नॉट टीचिंग, नॉट कहां आया, नॉट कहां आया, मेन वर्ब के पहले। आई एम नॉट अ टीचर, ओके, बी का फॉर्म है ना, हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, उसके बाद ही आएगा नेगेशन, ठीक है ना। आई एम कंप्लीटली फाइन, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है कंप्लीटली, यानी एडवर्ब ऑफ डिग्री है कंप्लीटली, क्वाइट, ऑलमोस्ट फाइन, ऑलमोस्ट डिग्री बता रहा है। डिग्री क्या होता है, कितना ज्यादा कितना कम। किसके पहले आया? जिस वर्ड को क्वालिफाई कर रहा था फाइन को,
उस एडजेक्टिव के पहले। अच्छा, फाइन एडजेक्टिव क्यों है? आई एम कंप्लीटली फाइन नहीं लगा के अगर मैं आई एम गुड लगा दूं तो गुड क्या है? एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के पहले आया। और इसमें ऐसे ही माथा खपाने वाला पोर्शन है, बहुत गंदा पोर्शन में मैं पहुंची हुई हूं कि कौन सा एडवर्ब क्या है और उस कहां क्या लगेगा। अब इस बीच में तुम नाउन पढ़ोगे तो पढ़ो। उतारो पहले, या फिर आप खाली देख लो, आपको जरूरत नहीं उतारने का, मैं आपको इम्प्रूव करके दे दूंगी। चलो अब सुनो ध्यान से। वाई, अगर वाई की बात कर रहे हो तो इसका मतलब रीजन पूछ रहे हो, वो आपको रीजन बताएगा। वेयर अगर पूछोगे आप तो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, है ना। वेयर डिड यू गो? आई वेंट होम। यहां पे वेंट होम, ये होम है वो एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि ये प्रपोजिशन के बाद नहीं आया है। आई वेंट टू हिज होम, वहां पे वो नाउन होगा। होम आपको डिटेल में मैं प्रपोजिशन में कराऊंगी, ठीक है। when did you come? I came here every day, वहां पे एडवर्ब होगा। हाउ, इसका जवाब एडवर्ब होता है। कैसे? जो एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है। याद रखना, अगर मैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब या रिलेटिव एडवर्ब की बात करूं तो मैं इसको कंप्लीटली सेंटेंस में कैसे यूज करना है। यस अजनिश, when टाइम बताएगा, where प्लेस बताएगा, एंड हाउ एडवर्ब ऑफ मैनर बताएगा, है ना। हाउ डिड यू डू इट? आई डिड इट परफेक्टली। परफेक्टली आंसर है किसका? हाउ का। When did you come? I came every day. Every day आंसर क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम का। एंड where did you live? I lived here. Here टाइम है किसका? एडवर्ब ऑफ प्लेस का। सो रिमेंबर, ये जो WH फैमिली हम डिटेल में कर चुके थे, इसीलिए इसमें हमने इसको नहीं छुआ। लेकिन अभी जो मैं आपको पोजीशन बता रही हूं, किसी का बताया पहले, किसी का बताया बाद में, तो थोड़ा सा इसको एक अरेंज करके एक चार्ट भी बना सकते हो कि कहां क्या आएगा। ध्यान से सुनना, जब आप ऑर्डर ऑफ एडवर्ब बनाते हो ना, तो जनरली हम जब लिखते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसमें हमें इस स्ट्रक्चर में जो मैंने हमेशा सिखाया है कि बेटा सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से करो एक्टिव वॉइस में, फिर वर्ब लगाओ और फिर ऑब्जेक्ट लगाओ।
और इसके बीच में कुछ मत डाल देना, लेकिन ये मैनर, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, टाइम और पर्पस, ये है क्या और ये ऑर्डर क्या है, याद रखना बेटा। MPFTP, यही ऑर्डर याद रखना। MPFTP का मतलब है कि हम अगर सारे एडवर्ब्स या इसमें से 3 एडवर्ब या इसमें से 2 एडवर्ब का इस्तेमाल करना चाहे एक वाक्य में, तो पहले मैनर आएगा, फिर प्लेस, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर टाइम और फिर पर्पस आएगा। यानी कि इसका जो ऑर्डर होगा यूज करने का, जैसे याद करो एडजेक्टिव का भी एक ऑर्डर बताया था, ओसास कॉम करके, है ना, नोसास कॉम्प हो गया था वो, वही सेम ये, ठीक है। इसका भी MPFTP होना चाहिए। कैसे, पहले वो एग्जाम्पल्स देखो, कैसे, पहले एग्जाम्पल्स देखो। ठीक है, देख लिया, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, अभी रुक जाओ बेटा, अभी 2-3 एग्जाम्पल समझो और इसके एक्सेप्शंस भी आएंगे, यही तो बोला ना मैंने। इसको बहुत ध्यान से देखो, एडवर्ब आपको बहुत कंफ्यूज करेगा और फिर कंफ्यूजिंग एडवर्ब भी देखना है, वो तो ज्यादा क्वेश्चन वहीं से आते हैं। देखो ध्यान से, I had to run कैसे, फास्ट। I had to run कैसे, फास्ट। Down the lane, यानी कि गली में, नीचे गया मैं, गली में आगे गया। Down the lane क्या है, प्लेस, देखो M के बाद P। Every day, ये क्या बता रहा है, फ्रीक्वेंसी, हर रोज, कब, आफ्टर द प्रेयर, टाइम बता रहा है। एंड पर्पस क्या था, टू कैच द ट्रेन। देखो, मैनर, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, टाइम एंड पर्पस। लेकिन ध्यान रखना, आपको जिस बात पे जोर देना है, कई बार आप उसको पहले भी लगा देते हो। जैसे अगर मैं टू कैच द मॉर्निंग ट्रेन पे जोर देना चाहूं, तो मैं उसको सब्जेक्ट के पहले लेकर वाक्य के शुरू में लगा दिया। To catch the morning train, I had to run fast down the lane every day after the prayer. देखो, पर्पस, ठीक है, पीछे लगा दिया। भाई वही तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे आगे लगा दो, लो, ठीक है। चलो जरा ये देखो, ये थोड़ा एक्सेप्शन है। ये थोड़ा एक्सेप्शन है, आ जाओ। मेरे जितने असाइनमेंट्स तैयार होते जा रहे हैं, मैं आपको लोड करते जा रही हूँ, ठीक है ना। और आप ये मत कहना मैम ये चैप्टर तो हुआ नहीं, तो ये असाइनमेंट क्यों लोड कर दिया, ठीक है। जो जो मेरे से होता जाएगा मैं लोड करते जाऊंगी। चलो
आप ध्यान से सुनो इसको, जरा इसको समझो। अभी मैंने आपको जो समझाया था, मैंने मैनर के बाद प्लेस कहा था। मैंने मैनर के बाद प्लेस कहा था। मैंने क्या ऑर्डर लगाया था, जरा देखो तो। मैंने कहा था मैनर के बाद, ध्यान से देखना एक बार, मैंने आपको कहा था मैनर के बाद प्लेस, और प्लेस और टाइम, यानी अगर ये एम पी और टी लू मैं, तो मैनर प्लेस टाइम यानी एम पी टी होना चाहिए। ओके, एम पी टी मैनर प्लेस टाइम, एम पी टी मैनर प्लेस टाइम। मेरा ऑर्डर होना चाहिए था एम पी टी मैनर प्लेस टाइम। ओके, पी टी तो ठीक है, पीटी तो ठीक है, ठीक है, पीटी ठीक है। फिर ये एमपी होना चाहिए था, ये पीएम क्यों हो गया? क्यों हो गया? सुनो ध्यान से। अगर मैं ये कहूं आई केम, तो आप सीधा केम के बाद ये नहीं पूछोगे कैसे, किस तरह से। जनरली पूछते हो केम कब आए। जनरली हमारा क्वेश्चन होता है कब आए, यानी जैसे मैं कहूंगी आई केम, तो स्ट्रेट पहला दिमाग में क्वेश्चन आएगा कब, है ना, सीधा दिमाग क्वेश्चन आता है कब। लेकिन यहां पे ध्यान देना कि आप जब क्वेश्चन पूछते हो आई केम, तो कैसे नहीं, जब सबसे पहले वेंट आता है। अगर मैं कहूं मैं गई, तो कहां गए, आई वेंट, कहां, सबसे पहले बात उठती है कहां की। याद रखना, वेंट के बाद कैसे बाद की बात है। अगर आप गो या कम जैसे कोई भी वर्ड यूज करोगे, तो ये ऑर्डर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि इसका रीजन ये है कि गो, कम, अराइव, रीच क्या है, आपको महसूस होता है ये सारे वर्ब्स ऑफ मोशन है। वर्ब्स ऑफ मोशन का मतलब होता है यानी कि आने या जाने की बात कर रहा है। तो जब भी आप आने और जाने की बात करते हो ना, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है प्लेस। अगर मैं कहूं कि कल मैं जा रही हूं, कल मेरा क्लास नहीं होगा, कल मैं जा रही हूं, तो आप ये नहीं पूछोगे कितने बजे जा रहे हो, आप सीधा सबके पहले जवाब आएगा, क्वेश्चन आएगा आप दिमाग में, मैम कहाँ जा रहे हो। तो कहाँ जा रहे हो इसका मतलब है कि सबसे पहले आप मुझसे प्लेस पूछोगे कहाँ जा रहे हो, है ना। फिर पूछ लोगे कब जा रहे हो या क्यों जा रहे हो, वो बात की बात है। लेकिन जैसे मैं कहूं आई वेंट, तो बोलोगे आई विल गो, तो कहां, यानी कि पहले दिमाग में प्लेस आता है। स्टीलथिली का मतलब होता है चोरी से, है ना। अब यहां पर भी कम है, कम का सेकेंड फॉर्म केम है, तो पहला दिमाग में आना चाहिए सवाल कहां। इसलिए याद रखना, जब ये नियम बन गया तो उसके साथ हम सबको वैसे ही फिट कर दिए कि ठीक है, हमें पता है पहले मैनर आना चाहिए, फिर प्लेस आना चाहिए, फिर टाइम आना चाहिए। लेकिन इसके पहले का वर्ब देख लो तो, अगर ये वर्ब ऑफ मोशन है, यानी जो आपको चलते आते जाते आगमन आपका वो दिखाए, तो फिर एमपीटी नहीं हो जाएगा, फिर पीएमटी हो जाएगा। देखो वही चीज कह रही हूं मैं। He arrived at the platform हो जाता है बेटा, ठीक है। I arrived there, ये कहोगे प्लेटफॉर्म क्यों लगा रहे हो, नाउन क्यों लगा रहे हो, आप एडवर्ब लगाओ ना। I arrived here last night, यानी कि पहले मैं प्लेस लगाऊंगी फिर टाइम। क्लियर? He went there confidently, एडवर्ब ऑफ मैनर बाद में, पहले तो प्लेस कहा मैंने, ही वेंट कहां भाई। विक्रांत बिल्कुल सही है, कोई रूल नहीं है यार, सब लॉजिक पे बेस्ड है। खुद सोचो ना, अगर मैं कहूं आई विल गो, कहोगे मैम कहां जा रहे हो, सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछते हो तो सबसे पहले उसी का तो आंसर दोगे। ये कोई नियम नहीं है, ये सब कुछ लॉजिक पे बेस्ड है, जिसको लास्ट में नियम बना के उतार दिया गया। ठीक है, अब आओ, फाइन, हम नियम भी सीख गए, लेकिन फिर एक्सेप्शन भी सीख गए। क्या खत्म हो गया? फिर नहीं, फिर भी प्रॉब्लम रह गया। देखो अब नेक्स्ट पॉइंट,
एक सेकंड रुकना। चलो, generally speaking, we tend to put adverbs that are shorter and more concise. Concise मतलब जो छोटे में होता है, ज्यादा बड़ा नहीं. Before those that are longer, अब चाहे वो किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो, regardless of which category they belong. यानी कि सामान्यतः छोटे एडवर्ब्स पहले और बड़े एडवर्ब्स बाद में प्रयुक्त होते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो. अब देखो जरा ध्यान से, आपको खुद महसूस होगा, आई लिव्ड विथ माई फ्रेंड, है ना. आई